हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था, यानी बैंकिंग ऑफ एंगल तक हमने कर लिया था। ये हम कौन सा कर रहे हैं फ्रेंड्स? ये टॉपिक हमारा था व्हीकल ऑन बैंक रोड, यानी बैंक रोड पे अगर कोई व्हीकल है तो किस तरीके से वो मूव करेगा, उसका सेफ स्पीड क्या होगा, उसका बैंकिंग एंगल कितना होगा, सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें अभी करना है वो क्या करना है? स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट मतलब कि ये जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर इस वेलोसिटी से कम या ज़्यादा वेलोसिटी अगर हो जाए तो उस पॉइंट पे, यानी कि ये जो वर्टिकली ये जो घूम रहा था यानी टर्निंग पॉइंट पे, यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी केसेस को हमें पढ़ना है। अभी तक जो हमने पढ़ा फ्रेंड्स, उसमें हमने क्या पढ़ा था? स्पीड और लिमिट में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई व्हीकल है जो रफ कर्व्ड रोड पे जिसका रेडियस आर है, अगर और बैंकिंग एंगल कितना थीटा है, वहाँ से मूव कर रहा है, तो उसको मूव करने के लिए मैक्सिमम जो सेफ स्पीड होता है वो कितना होता है? v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। और यहाँ पे हमने ये भी चीज़ें देखा था, वहाँ पे दो टाइप के फोर्स वर्क कर रहे थे। कौन कौन सा फोर्स था हमारा फ्रेंड्स? पहला वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा हमारा क्या था? नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रोड। ठीक, ये चीज़ें हमने वहाँ पे कर लिया था। अब यहाँ पे क्या होगा? दो टाइप का फोर्स यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो रोड और टायर के बीच में लग रहा है, वहाँ पे दो केसेस प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट केस इज, अगर हम यहाँ पे देखें स्पीड लिमिट की, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो दो केसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें फर्स्ट केस हमारा होगा, ऐसे हम हेडिंग लिख लेते हैं। फर्स्ट केस जो होगा ऐसा दिखा देते हैं, एक मिनट जाओ फ्रेंड, ऐसे लिख दो पहले। वी नो दैट the safe speed of vehicle at curved road is, क्या है फ्रेंड्स? क्या है हमारा? v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा ना। अब यहाँ पे दो पॉसिबल केस अराइव हो सकते हैं यहाँ पे लिखो, फॉर दिस देयर आर टू पॉसिबल केसेस अराइव्ड। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? फॉर दिस स्पीड देयर आर टू पॉसिबल केसेस अराइव। क्या होगा फ्रेंड्स? फर्स्ट अगर केस की बात करें हम, फर्स्ट केस जो होगा हमारा, दैट इज फर्स्ट इज तब फॉर या इफ स्पीड यानी ये जो हमारा है v, ये जो है स्पीड हमारा v, ये क्या हो फ्रेंड्स? हमारे जो दिया हुआ वैल्यू था उससे क्या हो? छोटा हो। v इज लेस देन इस केस से, यानी ये जो वैल्यू हमारा आया था स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, अगर ये कंडीशन हमारा अराइव हो रहा है तो क्या होगा? यानी कि जो बोला गया था मोस्ट सेफ स्पीड क्या होता है हमारा? v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा। अगर इतने स्पीड से कम रहे तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम वो पढ़ेंगे। और दूसरे केस में हम पढ़ेंगे इफ स्पीड ऑफ v क्या हो, इससे बड़ा हो तब क्या होगा। इक्वल्स टू पे तो चलो सेफ स्पीड है, लेकिन अगर कम रहा तो क्या होगा और बड़ा रहा तो क्या होगा, यही चीज़ें हमें करना है इस टॉपिक में। तो देख लो, इसमें हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। अच्छा, अगर ये चीज़ें हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसके लिए और भी हम देख सकते हैं कि बुक में कुछ कंडीशंस दे के रखा कि अगर ये चीज़ें हुआ तो देन ऐसे लिख देते हैं, इफ v इज लेस देन और इक्वल लेस देन इससे कॉमा, तब हमारा जो mv स्क्वायर अपॉन r है, ये जो हमारा वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा? ये भी लेस होगा किससे? n साइन थीटा से। किससे कम हो जाएगा? n साइन थीटा से। यानी कि ये अगर बड़ा हुआ तो n साइन थीटा से क्या हो जाएगा हमारा? ये भी n साइन थीटा छोटा हो जाएगा। mv स्क्वायर अपॉन r क्या हो जाएगा? n साइन थीटा से छोटा हो जाएगा। दैट इज n साइन थीटा इज ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी इस कंडीशन में क्या होगा? इट मीन्स, ऐसे लिख देते हैं, इट मीन्स n sin theta is
ग्रेटर देन किससे बड़ा है फ्रेंड्स? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, या इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है हमारा? mv² इसे, यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों यही है। अच्छा, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लिख लो इसको। इन दिस केस, ऐसे मैं लिख देता हूं, इन दिस केस, इस केस में क्या हो जाएगा हमारा? इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको कैसे ये फर्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं? बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बीच में रहेगा? रोड एंड, बिटवीन रोड एंड टायर, जो रोड और टायर के बीच में लग रहा है, इज डायरेक्टेड along the inclination यानी इंक्लाइनेशन पे हो जाएगा, इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड ना। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, तब क्या हो जाएगा? देन अकॉर्डिंग टू फिगर हमारा कैसा है? फिगर उसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। देख लो, डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से डायग्राम को देखना क्या कंडीशंस हैं उसमें। जैसे ये एक हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड में बनाता हूं यहाँ पे, इस पे ये थीटा एंगल पे क्या है? रोड हमारा इंक्लाइंड है। मैं इसे इंक्लाइनेशन दिखा देता हूँ, यानी रोड हमारा क्या है? थीटा एंगल पे उठा हुआ है, ठीक, थीटा एंगल पे क्या है? इंक्लाइंड है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखो, कार तो हमारा इस तरीके से मूव करेगा, ये रहा कार के व्हील्स, ये रहा उसका पॉइंट, और वेट mg हमेशा नीचे की तरफ वो करता है, ये वेट mg। उस दिन हमने देखा था ये नॉर्मल, ये रहा, ये भी एंगल थीटा पे मूव हो जाएगा, थीटा है तो ये नॉर्मल हमारा n था, ये हमारा क्या था? n cos थीटा था, और ये फिर इसके इधर से जो निकला था क्या था? हमारा n sin थीटा था, यानी हमारा क्या था? n cos थीटा, और ये क्या था? n sin थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा बाहर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये भी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। दो कंपोनेंट यानी टायर और रोड के बीच में लगा, तो टायर और दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएगा हमारा? एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? इसके पहले तो ये थीटा एंगल पे ही है ना, ये भी क्या हो रहा है? थीटा एंगल पे अगर मूव कर रहा है, तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन इस टायर और रोड के बीच में लग रहा है वो भी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हमारा Fs, ये हमारा क्या है? Fs है, तो क्या हो जाएगा? Fs sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? Fs cos थीटा, ठीक। ये क्या हो हमारा? Fs जो है वो भी दो टर्म्स में रिजॉल्व हो जाएगा, एक Fs cos थीटा और Fx sin थीटा, ये दो हो गया हमारा। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें फ्रेंड्स, तो अगर हमें चीज़ें करना है तो यहाँ पे जो हमारा mg है, mg नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ क्या क्या है? n cos थीटा है और Fs sin थीटा है ना। दूसरा केस हमारा n sin थीटा जो है ये सेंटर की तरफ है, और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी n sin थीटा प्लस mv² इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? Fs cos थीटा के, ये तो होगा। यानी कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं? अपना दो इक्वेशन बना सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन आप ध्यान से देख लो क्या क्या हो जाएगा हमारा। देखो, अब यहां तक तो हो गया। अब हमारा जो होगा अकॉर्डिंग टू देन फ्रॉम फिगर,
ऐसे करते हैं, फ्रॉम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्रॉम, देन फ्रॉम फिगर। फिगर से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, देखो ये क्या है हमारा mg है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, mg क्या हो जाएगा हमारा, mg इक्वल्स टू, अब ऊपर तरफ कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं बेटा, ये जो mg है ये इन दोनों फोर्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या है n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, इसको आप लिख लो n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा ना, ये हमारा हो गया। और दूसरा वाला फोर्स देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा हमारा, बाहर तरफ लगता है, अंदर तरफ सेंट्रीपिटल, बाहर तरफ सेंट्रीफ्यूगल। तो हमारा क्या हो जाएगा उस कंडीशन में कि अगर हम इसको देखें फ्रॉम सेकंड कंडीशन, जो हमारा एन साइन थीटा है ये किससे बैलेंस होगा फ्रेंड्स, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू किससे होगा, जो बाहर तरफ फोर्स लग रहा है, बाहर तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो हमारा एफ एस कॉस थीटा लग रहा है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू सी एफ एफ प्लस एफ एस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो एन साइन थीटा इक्वल्स टू सी एफ एफ क्या होगा हमारा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वल होता है, तो ये हो गया प्लस एफ एस कॉस थीटा। अब अगर हम इसको इस साइड कर लें, ये वाला इसे इक्वेशन नंबर फ्रेंड्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिखा देना तो सही रहेगा, बाद में हमें लेने में इक्वेशन नंबर 1, और इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये अगर हम इस साइड कर दे तो इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस, यानी मिलेगा क्या हमारा एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट फ्रेंड्स, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन हमें मिल गए ना। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ लिख लो डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को क्या करें, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो हमें क्या मिल जाएगा, मिलेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, एम वी स्क्वायर के अपॉन में आर फिर अपॉन एम जी इक्वल्स टू एम ई कितना था हमारा फ्रेंड्स, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन क्या है एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, ये है। अब देखो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, मिला क्या हमें वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू, अब यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम कॉस थीटा को कॉमन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन कर लें तो देखो हमें क्या मिलेगा, हम क्या करें कॉस थीटा कॉमन कर रहे हैं, देखो अब देखो यहाँ पे तो कॉस थीटा है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा डिवाइड करना पड़ेगा, यानी n इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एफ एस अपॉन, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन जब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो कॉस थीटा कॉमन किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा n प्लस एफ एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल आउट ना। तो आगे देखो क्या मिलेगा हमें, इक्वल्स टू n, ये क्या हमारा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा माइनस एफ एस अपॉन ये क्या हो जाएगा n प्लस एफ एस tan थीटा, ये क्या हो गया v स्क्वायर अपॉन आर जी ना, v स्क्वायर अपॉन आर जी मिल गया, यानी ये एक कंडीशन में मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स हम जानते हैं कि फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड एफ एस इज मैक्सिमम एन इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू एस एन के, यहाँ पे लिख देते हैं बट ऐसे दिखा देता हूँ मैं, बट एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, ब्रैकेट में रीजन दिखा देता हूँ, फॉर किसके लिए फ्रेंड्स, ये फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड,
मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एन, ये हमने पढ़ा है, ये हम जानते हैं, ये होता है। क्या हो जाएगा देखो आगे, तो ये अब यानी एफ एस के प्लेस पे इस इक्वेशन जहां पे भी एफ एस है उसके प्लेस पे हम म्यू एस एन रख सकते हैं, तो पुट कर दो, हेंस एन क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स देखो, एन टेन थीटा माइनस एफ एस के प्लस क्या रखेंगे म्यू एस एन, तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू एस एन अपॉन एन प्लस म्यू एस एन टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे भी n है, 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 तो हम क्या करते हैं n ऊपर से भी और n को नीचे से भी हम कॉमन कर लेते हैं, और जब कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू मिल जाएगा, n हमने देखो कॉमन कर लिया है, क्या मिलेगा ये टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन n, अगर हमने कॉमन कर लिया तो क्या मिलेगा हमें देखो वन, यहाँ पे वन मिलेगा प्लस म्यू एस टेन थीटा, एन से एन कैंसिल आउट हो गया। ओके आगे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो हमें आसानी से इसको ये मिल गया हमें कितना वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा हमें मिल गया। अब आगे और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको और देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो हमारा ये क्या है मिनिमम स्पीड के लिए हम कर रहे हैं इसको, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये जो वी स्क्वायर अभी चला आ रहा है, ये क्यों हमने ये कंडीशन किसके लिए फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप मैंने लगाया नहीं, आप ये देख लो वी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हमने ये जो कंडीशन लगाया है ये किसके लिए लगाया है मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए लगाया है। तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड हमारा क्या वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर जी को इतना हो जाएगा। अब देखो इसको वैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो वी मिनिमम का स्क्वायर, अब आर जी इधर क्या है डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर जी और मिलेगा क्या हमें, ये मिलेगा टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा। ये क्या होगा हमारा फ्रेंड्स v मिनिमम का स्क्वायर, या फिर अगर v मिनिमम कितना वेलोसिटी होना चाहिए तो हमारा हो जाएगा v मिनिमम इक्वल्स टू, v मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स, अब देखो ये इधर स्क्वायर था उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, यानी कि एक हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, और क्या होना चाहिए टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा ना। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला मिल गया, यानी कि जो मिनिमम स्पीड के लिए कितना होना चाहिए, ठीक, यानी कि जो एकदम कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए ताकि जो हमारा कार मूव कर रहा है वो सेफली जो है वो टर्न कर जाए, यानी कम से कम इतना वेलोसिटी तो होना ही चाहिए। तब जब v का कंडीशन क्या था हमारा आर जी टेन थीटा से छोटा था। अब दूसरा कंडीशन हम फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, सेकंड कंडीशन इज, दूसरा कंडीशन हमारा क्या था, पहला कंडीशन तो ये हमने पढ़ लिया, अब हम कर रहे हैं इफ v, जो हमने v फाइंड किया था, v इज ग्रेटर देन ऑफ आर जी टेन थीटा से, अगर इतने स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो कितना ज़्यादा होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होना, ये जो हमने फाइंड किया है नहीं, अगर जैसे कंडीशन हमारा क्या दिया था कि अगर इस वेलोसिटी से इसका वेलोसिटी ये कम हो अगर, तो कितना कम होना चाहिए, तो इतना कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो v का जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा हो तो कितना ज़्यादा होना चाहिए, वो अब हम इस वाले टॉपिक में करेंगे। इफ़ v इज़ ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा, अगर ये कंडीशन आ रहा है फ्रेंड्स तो इसके लिए हम क्या करेंगे देख लो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सी, अब वही कंडीशन, अब उसमें क्या था ऐसे लिख देते हैं, इफ v इज ग्रेटर देन इतना,
तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा जो mv² इसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखना बेटा फ्रेंड्स, किससे बड़ा हो जाएगा हमारा ये, तो क्या हो जाना चाहिए, देखो ये किससे ज़्यादा हो जाएगा हमारा, n sin थीटा से, n sin थीटा ना। अगर हमारा v का वैल्यू हम rg tan थीटा से ज़्यादा कर दें तो mv² है, किससे बड़ा हो जाएगा, n sin थीटा से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा n sin थीटा है इज लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² ना। तो इसको मैं लिखता नहीं हूँ, फिर ऐसे में कॉमा इन दिस केस, ऐसे मैं दिखा देता हूँ, इन दिस केस जाएगा, लिखते हैं in this case the direction of force of static friction, the direction of force of static friction friction फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस ए कहाँ पे लग रहा है, बिटवीन रोड एंड टायर्स। इसको लिख देता हूं, बिटवीन रोड एंड टायर, यानी जो रोड और टायर के बीच में लग रहा है, बिटवीन रोड एंड टायर, इज डायरेक्टेड along the inclination, यानी जो जिस तरफ इंक्लाइंड हुआ है उसके तरफ हो जाएगा इंक्लाइनेशन ना, इंक्लाइनेशन पे ऑफ द रोड डाउनवर्ड, इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ लगने लगेगा। अब इस कंडीशन क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम देख लेते हैं फ्रेंड्स। डायग्राम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी हमने इसके पहले वाला डायग्राम किया था, बस थोड़े से कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, वो कंडीशंस हमें देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम के लिए देख लो, सपोज करो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसी पे किसी एंगल इंक्लाइनेशन हुआ है, ये जो रोड का इंक्लाइंड हुआ है यानी किस एंगल पे फ्रेंड्स, थीटा पे, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हुआ है। और यहाँ से ये जो बाइक है इस तरीके, ये जो कार है वो कार इस तरीके से मूव कर रहा है। अच्छा, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा तो नीचे की तरफ ही लगेगा ना, और नॉर्मल तो इस साइड टर्न रहेगा, नॉर्मल में तो कोई चेंजेस नहीं है। नॉर्मल क्या हो जाएगा, एक दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। ये तो हमारा कंपोनेंट n cos थीटा है, ये हमारा n, और दूसरा वाला क्या है हमारा n sin थीटा है ना। एक हमारा क्या था n cos थीटा और एक n sin थीटा। अब जो रोड और टायर के बीच में लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन है फ्रेंड्स, तो वो भी क्या होगा, along द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइनेशन हो रहा है, यानी एफ है। तो ये हमारा दो कंपोनेंट में डिवाइड करेगा, यानी थीटा एंगल पे एक तो ये, और एक हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ एक लगेगा, यानी एक हमारा नीचे की तरफ जो वर्क करेगा इस तरीके से ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एस कॉस थीटा, और ये तो हमारा क्या है एम जी है, और ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एस साइन थीटा ना। ये क्या होगा हमारा एफ एस साइन थीटा, ये होगा हमारा एफ एस कॉस थीटा, और ये क्या है हमारा एफ एस है। इस तरीके से हो जाएगा डायग्राम इसके लिए। उसमें क्या था हमारा, उसके लिए क्या था, दूसरे डायरेक्शन में था, लेकिन इसके लिए क्या होगा, सेंटर की तरफ हो गया है, इसके अपवर्ड हो गया था ना, अपवर्ड डायरेक्शन चला गया था, और इसके लिए क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। तो दोनों सिचुएशन में कंडीशंस अप्लाई होंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि यानी मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए। 10 फ्रॉम फिगर, ऐसे कर लेते हैं हम, 10 फ्रॉम
फिगर से क्या हो जाएगा, देखो एम जी जो है एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एन कॉस थीटा ना। देखो एम जी प्लस, क्योंकि एम जी भी नीचे एक तरफ वर्क कर रहा है, एफ एस साइन थीटा भी नीचे एक तरफ वर्क कर रहा है, तो एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, एन एस कॉस थीटा के, एन कॉस थीटा। अभी क्या हो जाएगा हमारा, एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस एफ एस साइन थीटा, ये मिल जाएगा हमें। और दूसरा कंडीशन में क्या होगा, देखो एन साइन थीटा इस साइड में है और एफ एस कॉस थीटा भी सही, ये दोनों इसी साइड में है, ये किसके इक्वल होंगे, हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो क्या हो जाएगा, देखो एंड ऐसे एंड दूसरे कंडीशन के लिए ये से दिखा देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या इम्प्लाइज दैट इसको ऐसे कर सकते हैं हम, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। इसे हम मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर देते हैं फिर फ्रेंड्स, देखो आगे के स्टेप में कर देते हैं नेक्स्ट, डिवाइडिंग, हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर अपॉन एम जी इक्वल्स टू एम, ये कितना, इसका वैल्यू कितना था, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन दूसरा वाला हमारा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। एम से एम कैंसिल आउट हुआ और जी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिलेगा क्या हमें, वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू मिलेगा क्या, और यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड्स, कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं। कॉस थीटा जब कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एन साइन, यहाँ पे कॉस था नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस को डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा कॉस से, प्लस एफ एस कॉस तो कॉमन हो गया है अपॉन कॉस, यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, एन माइनस एफ एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना मिल गया हमें। अच्छा यहाँ पे देखो कॉस थीटा से हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना। फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टर्म्स आएगा उसको लिए देख लेते हैं। 1 मिनट हाँ पेज सेट करने दो पहले हमें, फिर उसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सी हमारा कहाँ तक हुआ फ्रेंड्स, ये टर्म्स हो गए। इसको मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा, यहाँ से देख लो आया एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, एन टेन थीटा प्लस एफ एस अपॉन में क्या हो जाएगा, एन माइनस एफ एस टेन थीटा, एन माइनस एफ एस टेन थीटा हो जाएगा। इतना हो गया हमारा ना। उसके बाद ये तो हो गया टर्म्स हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखो बट फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एफ एस जो होगा वो भी म्यू एस एन के इक्वल होना चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ बट एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एन, यहाँ ब्रैकेट में दिखाता हूँ फॉर मैक्सिमम पॉसिबल
स्पीड, यानी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के लिए क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए उसके ना। तो देख लो क्या हो जाएगा हमारा, अब ये वैल्यूज को हम अगर उसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड के लिए बोल रहा है अब, तो क्या हो जाएगा हमारा v, ये हमारा हो जाएगा v मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू एन टेन थीटा प्लस एफ एस के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, एफ एस के प्लेस पे हम रख देंगे म्यू एस एन, तो देख लो म्यू एस एन अपॉन फिर हमारा क्या है एन माइनस म्यू एस एन टेन थीटा, एन एन कॉमन कर लो क्योंकि एन सबके साथ है, तो एन जब कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन एन, यहाँ पे भी कॉमन कर लो तो वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, एन से एन कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमें मिला कितना है फ्रेंड्स, वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन आर जी, ये मिला है। अब ये क्या हो जाएगा देखो, आर जी डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, यानी वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स होगा हमारा आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, या फिर v मैक्सिमम है तो क्या हो जाएगा हमारा v मैक्स इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट में हमारा हो जाएगा आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ओके तो इतना हमें मिल गया, और नेक्स्ट कंडीशन हमारा थर्ड कंडीशन, उसको भी हम जान लेते हैं। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। अगर थर्ड कंडीशन हमारा आए, थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ म्यू एस इक्वल्स टू जीरो, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर जीरो हो जाए तब के लिए क्या कंडीशन होगा, देख लो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ म्यू एस इक्वल्स टू जीरो देन, तब क्या हो जाएगा हमारा, देन वी मिनिमम एंड वी मैक्सिमम, वी मिनिमम एंड वी मैक्सिमम गिव्स, फिर से वही देंगे, कौन सा गिव्स, क्या देंगे देखो, म्यू एस अगर जीरो कर दें तो म्यू एस से जीरो हो जाएगा, ये जीरो, यानी टेन थीटा मिल जाएगा, आर जी टेन थीटा यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा वाला जो हमने किया था वहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, देखो लास्ट में हमारा एक फॉर्मूला आया था, वी मिनिमम अगर हमारा म्यू एस जीरो हो जाएगा तो ये जीरो और ये जीरो, तो मिलेगा क्या, टेन थीटा, यानी आर जी टेन थीटा। दोनों के सिचुएशन में क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, अगर ये जीरो हो गया तो दोनों के सिचुएशन में वी देन वी मिनिमम एंड वी मैक्सिमम गिव्स v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा विच इज सेफेस्ट स्पीड, ये भी देगा, यहाँ पे लिख देना विच इज सेफेस्ट स्पीड, यानी ये सबसे सेफ स्पीड यही है। ओके तो इतना जो हमने कर लिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कॉनिकल पेंडुलम। क्या रहेगा हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक, कॉनिकल पेंडुलम।